ये वो कह रहे थे कि अब चौधरी साहब ये अब इस तरह की वाइब बल्कि स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया कि अब हमें तालिबान से बात करनी चाहिए क्योंकि वफातें हैं। अब अमेरिका की तरफ से भी यही लाइन आ रही है कि तालिबान अपने आप को अच्छा साबित करें, इंसानी हकूक़ का ख्याल करें तो देखेंगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ तालिबान को एक क्या कहना चाहिए धमकी भी दी जा रही है। वो ये दी जा रही है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, और सहारा लिया जा रहा है बुनियादी इंसानी हकूक़ का कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी माली इमदाद नहीं करेंगे। और अमेरिका के बैंकों में जो अफ़गानिस्तान के असासे हैं इन कैश की सूरत में, वो है 9 अरब 30 करोड़ डॉलर, और वो भी अमेरिका में इसलिए रखे गए थे कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे कि अफ़गानिस्तान का पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, और इस खदशे के पेश नज़र वो अमरीकी बैंकों में रखे। अमेरिका ने ये कहा है कि वो उन तक भी हम रसाई नहीं देंगे अफ़गान तालिबान को। तो ये सब सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? वो तो एक तो बात है पहली कि जब से 15 अगस्त से काबुल को तालिबान ने फतह किया है और अशरफ गनी वहाँ से फ़रार हो गए हैं, और वहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यानी वो अरबों रुपए के डॉलर्स वहाँ से लेके निकले हैं, और अभी इतलात आपने दी हैं कि वो यूएई में मुत्तहिदा अरब अमारात में उन्होंने सियासी पनाह हासिल कर ली है ख़ानदान समेत। तो एक जगह से ये भी इतला आई है रूसी रियासतों में से, ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से, कि वहाँ सफारत खान ने कहा कि ये बंदे जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर इनका पीछा किया जाए, इनको पकड़ के इनसे रिकवरी कराई जाए, इन्होंने अफ़गानिस्तान का ख़जाना लूटा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3-4 दिन हो गए हैं अफ़गानिस्तान पर तालिबान लोगों का कब्ज़े को, अभी तक इंसानी हकूक़ की किसी जगह किसी किस्म की पामाली की कोई इतला नहीं आई, बल्कि उन्होंने अपने माजी के बरक्स तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और ये भी यूरोपीय यूनियन के जो नुमाइंदे हैं और नेटो के, उन्होंने कहा इनखला का ऑपरेशन चल रहे हैं, और तालिबान जो कि इस वक्त कब्ज़े में हैं जिनके सारा मुल्क, उन्होंने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। नंबर 4, तालिबान किसी के घरों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि 15 को कब्ज़ा हुआ है और 16 की सुबह इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि बच्चियाँ जो है वो स्कूलों में जा रही हैं, लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, और काम जो है मामूल के मुताबिक हो रहा है। अब ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है कि तालिबान जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के यानी जो है उनकी शराइत पर वो काम करें और उनके हाथों में कठपुतली बन जाए अशरफ गनी और अब्दुल्ला की तरफ, या इनके मतलब है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करना। असल में पहले भी हमने बात की है और हम दुरुस्त साबित हुए हैं। जो वहाँ पाकिस्तान दुश्मन गुमाश्ते अशरफ गनी और दूसरे बैठे हुए थे और गालियाँ दे रहे थे पाकिस्तान को, आज अल्लाह के पाक के फजल से उनका हशर हुआ कि वो भागते फिर रहे हैं और उनको पूछते हैं मीर खार, कोई फिरते हैं मीर खार, पूछता नहीं कोई समथिंग। हाँ, तो वो अल्लाह के फजल से यानी उनके चेहरे बेनकाब हो गए, हिंदुस्तान मुँह छुपाता फिर रहा है। और नंबर 3, अमेरिका और उसके हवारी इबरतनाक शिकस्त का शिकार हुए हैं, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। और आप कहते हैं जी वो जो बाइडन किसी को फ़ोन करे, वो जो बाइडन अब मुँह छुपाता फिरेगा वो क्यों फ़ोन करेगा किसी को? उनके पल्ले क्या रहा? एक दिन पहले वो बढ़ के मार रहे थे कि ये आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो अगले दिन किसी ने पूछा ही नहीं है। तारीख भी बदल गई, जोग्राफिया भी बदल गया, इनके गमाश्ते भी भाग गए। अब तो फ़र्क सिर्फ आएगा कि तालिबान वहाँ एक मुस्तहकम, पुरअमन और सबके लिए काबिल कबूल और पॉपुलर जैसे कि वो है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। एक तो आपने एक तो इंडिया की बात की, तो जहाँ तक है जो बाइडन का, तो सबसे पहला तो फेलियर है CIA चीफ का, क्योंकि CIA रिपोर्ट दे रही थी जो बाइडन को, और वो कह रहे थे कि जनाब 30 दिन लगेंगे काबुल पहुँचने में,
और 60 से 90 दिन लगेंगे काबुल को फतह करने में, कंट्रोल हासिल करने में, तो वो तो ये कर रहे थे। और पेंटागन जो है वो काबुल को पे इर्द गिर्द दिफाई हिसार बनाने के लिए ट्रूप्स मांग रहे थे। तो ये जो बाइडन तो जो रिपोर्ट सबमिट की जा रही थी उसकी बुनियाद पे अपना आगे अवाम को बता रहे थे। तो सबसे पहले तो CIA चीफ और CIA जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में थी उनका मुहासबा होना चाहिए।